बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनोसल्वा के बारे में कि मनोसल्वा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी, मनोसल्वा किस नबी की उम्मत पर उतरा और क्यों उतरा, क्या मनोसल्वा जन्नती खाना था या फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये दोनों चीजें जमीन से ही पैदा की थी। मनोसल्वा में किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था और बनी इसराइल ने ऐसी क्या नाफरमानी की थी कि इसका असर आज तक हर तरह के खाने में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ने कौमे बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और उन्हें फिरौन से छुटकारा दे दी, तो बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में यानी अगुवाई में बहरे अहमर, जो कि एक समुद्र है, उसको पार किया और फिरौन अपने लश्कर समेत समुद्र में डूब गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान मिला तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़े मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो उन्हें मिलने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़े मुक़द्दस पर कौमे अमालिका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफ़ार थे और बहुत ताकतवर जंगजू और बहुत ही जालिम लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेकर अमालिका से जंग करने के लिए रवाना हुए, जिनकी तादाद यानी जिनकी संख्या 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़े मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो उनके दिल में खौफ यानी डर तारी हो गई और बुज़दिली पैदा हुई। उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत जोर आवर और जबरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज वहां दाखिल ना होंगे। यहाँ तक के बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये तक कह दिया कि ऐ मूसा, आप और आपका खुदा जाकर उस जबरदस्त कौम से जंग करे, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें यह सजा दी कि जिस वादी में उन्होंने पड़ाव डाला था वहां 40 सालों तक वो भटकते रहे, मगर इस मैदान से बाहर ना निकल सके। इस मैदान का नाम मैदान तीह था, जो 27 मील के इलाके में फैला हुआ था। रिवायात में आता है कि बनी इसराइल के लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंचते और जब सुबह होती तो वो वही मौजूद होते जहां से वो चले थे। लिहाजा अब बनी इसराइल इस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया। तो सारी की सारी कौम तौबा व इस्तिग़फ़ार करने लगी और माफिया मांगने लगी। मैदान तीह में होने वाले इस सख्त इम्तिहान और मुश्किलात को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया और आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएं और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई, प्यास लगी, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपना असा एक चट्टान पर मारा, तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीले के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। क्योंकि ये वादी लंबे चौड़े मैदान पर फैला हुआ था, वहां सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी और दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बदहाल हो जाते थे। लिहाजा धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया करता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सुतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थी। उन्हीं इनायतों और नेमतों में एक नेमत मनोसल्वा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 किस्म के खाने की चीज उतारे थे। एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी खाने की चीज थी। इंजील की किताब खुरूज में लिखा है कि जब वो शबनम यानी ओस सूख गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल उसे देखकर कहने लगे,
من यानी ये क्या है? तब मूसा ने उनसे कहा कि ये वही खाना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें खाने को दी है, और उसने तुझको पहले आजमाइश में डाला और तुझे भूखा रखा। फिर वो मन जिसे तू और तेरे बाप दादा भी नहीं जानते थे तुझे खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। प्यारे दोस्तों, मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका यानी स्वाद शहद जैसा था। ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते, जो हर शख्स के लिए लगभग 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन के खुराक से महरूम रहता, यानी वो नहीं खा पाता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त दक्षिण की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इसराइल के खेमों के करीब आकर बैठ जाते, लिहाजा वो लोग उन्हें आसानी से पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मनो सलवा ऐसा खाना था जो बहुत ही आसानी से हजम हो जाता था। रंग, खुशबू और जायके यानी स्वाद में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मौजिज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, न कपड़े फटते और न ही मैले होते, और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह इस वादिये तीह में बनी इसराइल मनो सलवा और उन चश्मे यानी छोटी नदी के सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मनो सलवा को खा लिया करो और कल के लिए हरगिज इसको जमा ना करके रखना। मगर कुछ लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनो सलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचे उन लोगों ने मनो सलवा में से कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी मनहूसियत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए मनो सलवा का उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा अहादीस मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी खराब होता और न गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था। दुनिया के अलग अलग कौमों और मजहबों में भी आसमान से उतरने वाले खाने का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत के रिवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर खत्म हो जाता है तो आसमान से ग़िज़ा बरसने लगती है। इसी तरह हिंदू मजहब के पुराण, ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी बादलों से भी शहद बरसने का जिक्र मिलता है। और कदीम यूनानियों यानी पुराने ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी खाने का जिक्र मिलता है जिसका जायका यानी स्वाद शहद जैसा था। यही शहद जब दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग दूध की तरह सफेद हो जाता। हमने देखा कि खुदाए बरहक ने बनी इसराइल के निजात यानी छुटकारे के लिए समुद्र को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया। वादिये तीह में उनके लिए बादल का साया भेजा, उनके खाने पीने के खातिर चटियल और बंजर मैदान में चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मनो सलवा भी नाजिल किया। लेकिन इन सभी नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर भरोसा ना किया। उन्होंने खुदा के मौजज़ात को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थी। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। प्यारे दोस्तों, मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखना चाहिए कि उन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है, जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिज्क के खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिज्क अता करता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
اور ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستوں انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔